नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको यह एहसास दिलाएगी कि जीवन कितना खूबसूरत है और कैसे हर मुश्किल का हल हमारे पास ही है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब सब कुछ थम सा जाता है तो आपके भीतर से एक आवाज आती है? जी हाँ, वही आवाज जो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। आज हम इसी आवाज की बात करेंगे। यह आवाज कोई और नहीं बल्कि खुद यूनिवर्स की है। तो चलिए इस खास बातचीत को शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि गुस्सा आपके जीवन में परेशानियां पैदा कर रहा है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में रहें, न कि गुस्सा आपको नियंत्रित करे? तो यह कहानी आपके लिए है। रमेश एक साधारण लेकिन मेहनती इंसान था। वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसकी जिंदगी में समस्याएं खड़ी कर रही थी, उसका गुस्सा। जब भी कुछ उसके मुताबिक नहीं होता, रमेश को गुस्सा आ जाता। घर पर, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, हर जगह उसका गुस्सा उसके रिश्तों और काम पर बुरा असर डाल रहा था। एक दिन रमेश के बेटे ने गलती से उसकी पसंदीदा घड़ी तोड़ दी। रमेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बेटे को डांटते हुए कहा, तुमसे तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बेटा डरा हुआ और उदास कमरे में चला गया। उस रात रमेश ने महसूस किया कि उसके गुस्से ने उसके परिवार में डर और दूरी पैदा कर दी है। अगले दिन रमेश ने फैसला किया कि वह अपने गुस्से पर काबू पाएगा। लेकिन यह आसान नहीं था। उसने एक पुराने गुरु से मदद मांगी, जो गांव के पास एक शांत जगह पर रहते थे। गुरु ने रमेश से कहा, गुस्से को शांत करना आसान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और खुद को समझने की जरूरत है। मैं तुम्हें एक तरीका सिखाता हूँ। गुरु का पहला पाठ, गुस्से को पहचानो। गुरु ने कहा, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो एक गहरी सांस लो और अपने गुस्से को समझने की कोशिश करो। क्या यह वाकई इतना बड़ा मुद्दा है? क्या यह तुम्हारे रिश्तों से ज्यादा कीमती है? रमेश ने यह बात गांठ बांध ली। उसने ध्यान दिया कि जब भी वह गुस्सा करता है, उसकी वजह अक्सर छोटी छोटी बातें होती हैं। गुरु का दूसरा पाठ, गुस्से का ठंडा पानी। गुरु ने रमेश को एक कटोरी पानी और एक दिया दिया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस पानी को दिया बुझाने के लिए इस्तेमाल करो। जैसे यह दिया बुझता है, वैसे ही तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो सकता है। रमेश ने यह प्रयोग घर पर किया। जब भी उसे गुस्सा आता, वह चुपचाप एक गिलास पानी पीता और शांत होने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह गुस्से को संभालना सीख गया। गुरु का तीसरा पाठ, गुस्से को बदलो प्यार में। गुरु ने रमेश से कहा, जब गुस्सा आए तो यह सोचो कि सामने वाले की गलती के पीछे कौन सी परेशानी हो सकती है। गुस्से के बजाय सहानुभूति दिखाओ। रमेश ने इस बात को अपने जीवन में लागू किया। जब उसकी पत्नी ने गलती से उसका काम खराब कर दिया, तो उसने गुस्सा करने के बजाय पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? इस बदलाव ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। गुस्से को समझो, उसे दूर करो। कुछ महीनों में रमेश एक शांत और खुशहाल व्यक्ति बन गया। उसने महसूस किया कि गुस्सा सिर्फ पल भर की भावना है, लेकिन इसे शांत करने का असर पूरे जीवन पर पड़ता है। आपके लिए प्रेरणा। दोस्तों, गुस्सा हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसे शांत करना हमारे हाथ में है। पहचानें, गुस्से की वजह क्या है। क्या यह वाकई बड़ा मुद्दा है? शांत रहें, गहरी सांस लें, पानी पिए और तुरंत प्रतिक्रिया न दें। प्यार से बात करें, सामने वाले की गलती के पीछे की वजह समझें। याद रखें, गुस्सा केवल आपको और आपके अपनों को नुकसान पहुंचाता है।
इसे प्यार और समझ से बदलें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हर किसी को यह समझने का अधिकार है कि गुस्सा समाधान नहीं, बल्कि सहानुभूति और धैर्य से सुलझाई जा सकती है। धन्यवाद।